हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूकेबी केमिस्ट्री। एंड आज के वीडियो में हम द सॉलिड स्टेट का क्रिस्टल लैटिस समझने वाले हैं। इस क्रिस्टल लैटिस समझने को पहले हम थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं इस टाइल के फ्लोर को, जो कि हमने 2 डायमेंशनल टाइल का एक सेट लिया है। और इस टाइल्स के सेट को अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, इस टाइल्स के सेट में प्रत्येक टाइल्स के ईच टाइल्स है ना, प्रत्येक टाइल्स के किसी सेम लोकेशन पे मार्क करना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं, ये वाली टाइल्स का ये सेंटर लोकेशन, इस टाइल का ये वाला सेंटर, इसका सेंटर, इसका भी सेंटर, इस तरीके से प्रत्येक टाइल्स का हम क्या करते हैं, सेंटर लेना शुरू कर देते हैं और सेंटर लोकेशन पे इसको क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। अगर हम इस तरीके से इस पूरे टाइल्स के सेट को मार्क करना शुरू कर दें तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, टाइल्स के सेट के ऊपर आपने क्या किए हुए मार्क। और थोड़ी देर में फिर हम क्या करते हैं, इस टाइल्स के सेट को यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, है ना। क्या कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं हम अपने टाइल्स के सेट को। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ आपको सिर्फ पॉइंट्स का एक नेटवर्क दिख रहा है। पॉइंट का क्या दिख रहा है, नेटवर्क। इस नेटवर्क को बोलते हैं हम स्केप फोल्डिंग, है ना। क्या बोल सकते हैं, स्केप फोल्डिंग बोल सकते हैं। नेट पॉइंट्स का हमें एक स्केप फोल्डिंग ढांचा जिसको बोलते हैं दिख रहा है, और पॉइंट्स के इस स्केप फोल्डिंग को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। क्लियर है, सिंपल सी बात है। स्केप लैटिस हम किसको बोल रहे हैं, पॉइंट्स के इस सेट ऑफ पॉइंट्स, नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, स्केप लैटिस। नो प्रॉब्लम। जैसे ही हम क्या करें, इसको ट्रांसपेरेंट करने के बाद वापस अपने टाइल्स को लेके आए तो इन पॉइंट्स के नीचे आपको एक बेस दिखता है। इस पॉइंट के नीचे आपको क्या दिखता है, बेस दिखता है। और ये पॉइंट के नीचे का बेस आपको क्या दिख रही है, ये टाइल्स, इस टाइल्स को बोलते हैं हम इस पॉइंट का बेस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, बेस। और ये जो बेस है, यही बेस, अब यहाँ पे दो टाइप्स की टाइल्स आपको दिख रही हैं। एक ये ब्राउन कलर वाली टाइल्स और एक ये वाइट कलर वाली टाइल्स। ठीक है, तो ये जो दो टाइल्स हैं, ये दो टाइल्स लगातार इन्हीं के रिपीटेशन से ये पूरा 2D नेटवर्क बना है ना। एक टाइल्स ये वाली रिपीट हुई है और एक टाइल्स ये रिपीट हुई है, और एक परफेक्ट अरेंजमेंट में रिपीट हो रही हैं। कैसे रिपीट हो रही हैं, 2 डायमेंशनल। तो इनके रिपीट से ये टाइल्स का सेट बन रहा है, इसलिए इनको हम बोल देते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या बोल देते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट किसकी है, इस नेटवर्क की। जब तक हमें सिर्फ पॉइंट का नेटवर्क मिला, हमने क्या बोला, स्पेस लैटिस। अब इस स्पेस लैटिस, है ना, अगेन देखिए, जब तक हमारे पास ये केवल क्या है, पॉइंट का नेटवर्क है, तब तक हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। और जैसे ही इस स्पेस लैटिस के नीचे हम क्या ला देते हैं, अपना बेस ला देते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट या बेस ला देते हैं, तो ये वाला जो स्पेस लैटिस आपका था, ये स्पेस लैटिस कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। ये स्पेस लैटिस क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस। ध्यान से समझिए, जब तक हमारे पास सिर्फ ये पॉइंट्स है ना, जब तक हमारे पास सिर्फ ये पॉइंट्स का नेटवर्क होगा, तब तक तो हम इसको क्या बोलेंगे, तब तक हम इसको क्या कहने वाले हैं, स्पेस लैटिस। और जैसे ही इस स्पेस लैटिस के नीचे हम अपना एटम, मॉलिक्यूल और आयन लगाना शुरू कर देते हैं, तो यही स्पेस लैटिस क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है। जब हम इस स्पेस लैटिस के नीचे, है ना, इस स्पेस लैटिस का बेस क्या बना देते हैं, अपने एटम, मॉलिक्यूल और आयन को, तो ये स्पेस लैटिस क्या कहलाना शुरू कर देता है, क्रिस्टल लैटिस। अब ये जो बेस है इस क्रिस्टल लैटिस का जो ये बेस है, ये टाइल्स, ये ब्राउन और वाइट टाइल्स, जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसका, इस क्रिस्टल लैटिस का, इस बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट को हम बोलते हैं मोटिफ। क्या बोलते हैं, मोटिफ। याद रखेंगे, इस बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, मोटिफ। मोटिफ या आप क्या बोल देंगे, बेस। सिंपल है।
जब तक सिर्फ हमारे पास पॉइंट का नेटवर्क है स्पेस लैटिस, और जैसे ही इस स्पेस लैटिस के नीचे हम बेस लगाना शुरू कर देते हैं, और ये बेस आपके क्या हो सकते हैं, ये बेस आपका हो सकता है एटम, ये बेस आपका हो सकता है मॉलिक्यूल, और ये बेस आपका हो सकता है आयन। तो अगर आप ये मॉलिक्यूल, एटम और आयन को बेस लगाते हैं इस स्पेस लैटिस पे, तो ये स्पेस लैटिस क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, और इन बेस को हम क्या बोलते हैं, मोटिफ और बेस। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो क्या है ये स्पेस, जब यहां देखिए, इग्नोरिंग द टाइल्स वी ऑब्टेन सेट ऑफ पॉइंट, जब हमने ये टाइल्स को क्या किया, इग्नोर किया, तो हमें एक सेट ऑफ पॉइंट्स का एक सेट मिला, और ये पॉइंट का जो सेट है यही क्या कहलाता है, स्पेस लैटिस। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसके बेस पे यहां ये ब्राउन टाइल्स और ये जो व्हाइट कलर की टाइल्स आपको दिख रही है, अलग अलग कलर आपको बाद में दिख सकते हैं, तो ये ब्राउन कलर की और ये व्हाइट कलर की जो टाइल्स आपको दिख रही हैं, इन्हीं के रिपीटेशन से ये पूरा क्या बना है, नेटवर्क बना है। और पॉइंट के नीचे हमने क्या किया, इसी ब्राउन टाइल्स और व्हाइट टाइल्स को डाला। तो क्योंकि ये इन पॉइंट का बेस है, इसलिए हमने इनको क्या बोला, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोला, या इसका बेस बोला, या क्या बोल दिया, मोटिफ, है ना। तो जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस और मोटिफ। और ये जो बेसिस और मोटिफ होते हैं, या तो मॉलिक्यूल होंगे, या तो एटम, या तो आयन। और जब इन मोटिव को हम क्या करते हैं, स्पेस लैटिस के बेस में लगा देते हैं, तो ये क्या जनरेट करता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरेट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है, कहानी क्लियर है। अब इसी क्रिस्टल लैटिस को अगर हम 3 डायमेंशनल वे में देखें तो कैसे बनेगा, चेक करते हैं। चेक कीजिए, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टल। 2 डायमेंशनल में ही अगर हम देखें तो हम इन मोटिफ को कुछ ऐसे लगा सकते हैं, या लैटिस पॉइंट को ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का अगर आप क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं तो एक अरेंजमेंट आपका ये हो सकता है। ठीक है, और एक अरेंजमेंट आपका इस तरीके से हो सकता है कि पहला पार्टिकल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और जो आप दूसरी लेयर लगाएंगे तो 2 पार्टिकल के बीच में आप पार्टिकल लगाना शुरू करेंगे, तो ये दूसरी लेयर बननी शुरू हो जाएगी। फिर फर्स्ट और थर्ड सेम, फिर फर्स्ट और थर्ड हम क्या कर देंगे, सेम लगा देंगे। तो ये आपका कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 डिफरेंट टाइप के आप क्या बना सकते हैं, लेटेस। तो ये भी हमने कैसा लगाया, 2 डायमेंशनल। क्लियर है, ये दोनों दोनों अरेंजमेंट हमने कैसे किए, 2 डायमेंशनल। और जब आप इसी अरेंजमेंट को कैसा करते हैं, 3 डायमेंशनल करते हैं। कैसा करते हैं, 3 डायमेंशनल। तो चेक कीजिए, मैं इसको 3 डायमेंशनल वे में देता हूँ। हम अलग अलग पॉइंट को मिला देते हैं। मैं एक ये वाला पॉइंट मिला देता हूँ, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट। सेम मैं ये वाला पॉइंट मिला देता हूँ, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट। और इन पॉइंट को आपस में मिलाऊंगा तो ये एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है। इस क्यूब को फिर फर्दर आगे ज्वाइंट करते जाएं, है ना, इसको इससे, इस पॉइंट को इससे, इस तरीके से इनको क्या करते जाएं, ज्वाइंट करते जाएं। तो ये एक, ये जो आपको एक क्यूब मिला, इस क्यूब का क्या होना शुरू हो जाता है, रिपीटेशन शुरू हो जाता है, और ये एक स्ट्रक्चर शो करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये हमने देखा, और ये दिखता है आपको कुछ इस तरीके का। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको किसका दिख रहा है, क्रिस्टल लैटिस का। इस क्रिस्टल लैटिस में ये जो पॉइंट्स हैं, है ना, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, लैटिस पॉइंट। क्या कहलाएंगे, लैटिस पॉइंट। और ये लैटिस पॉइंट के बेस में हमारा क्या होने वाला है, ये लैटिस पॉइंट का बेस हमारा क्या होने वाला है, मोटिफ। क्या होने वाला है, मोटिफ। और ये मोटिफ क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और आयन हो सकते हैं। क्लियर है। अभी जो क्रिस्टल लैटिस है ना, ये क्रिस्टल लैटिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इस क्रिस्टल लैटिस के जितने भी पॉइंट हैं, ये पॉइंट क्या कहलाते हैं, क्रिस्टल लैटिस पॉइंट कहलाते हैं। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल।
ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मोटिफ को प्रेजेंट करता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, जो एटम, आयन और मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, विच मे बी एन एटम, मॉलिक्यूल और एन आयन। ठीक है। लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। अब ये जो लैटिस पॉइंट है, इन्हीं लैटिस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ने पर आपको क्या मिलता है? लैटिस, क्रिस्टल लैटिस मिलता है। क्लियर है? तो ये तो था बेसिक। यहां जो आपको सीखना था, सिर्फ इतनी बातें सीखनी थी कि आप लैटिस पॉइंट किसको बोल रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस कैसे दिखता है, मोटिफ क्या होते हैं, बस इतनी सी मेन बातें हमें यहाँ सीखनी थी और आई होप आपने सीख चुके होंगे। अब देखिए, ये जो क्रिस्टल लैटिस होता है, यहाँ पे इसके रिपीटेशन से ये क्रिस्टल लैटिस बना था। तो क्रिस्टल लैटिस, जिसके रिपीटेशन से क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है, उसको हम नाम दे देते हैं यूनिट सेल। तो ये जो रेड कलर में यहाँ शो कर रखा है, इसी क्यूब के, इसी यूनिट के रिपीटेशन से क्या बन रहा है? क्रिस्टल लैटिस। इसलिए इस जिस सेल के रिपीटेशन से, जिस यूनिट के रिपीटेशन से क्रिस्टल लैटिस बनता है, उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। और उस सेल को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। क्लियर है? अभी हम समझेंगे कि ये यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल को देखते हैं। यूनिट सेल क्या है? देखिए, अ यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को हमने क्रिस्टल लैटिस बोला था। इन पॉइंट्स को हमने क्या बोला? लैटिस पॉइंट बोला। और ये जो पॉइंट होते हैं, ये या तो एटम हो सकते हैं, ये या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और या तो क्या हो सकते हैं? आयन। इन्हीं को हमने क्या बोला था? मोटिव। इनका बेस क्या होगा? मोटिव। मोटिव के ऊपर ही आपने क्या लगाए होंगे? लैटिस पॉइंट। और जब इस लैटिस पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, है ना, जब हम इन लैटिस पॉइंट्स को मिलाते हैं स्ट्रेट लाइन से, तो हमें एक स्मॉलेस्ट यूनिट सेल दिखती है। और इस स्मॉलेस्ट यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। तो ये यूनिट, अब देखिए, एक यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल आपको ये दिखने वाली है ना। तो ऐसे ये रिपीट होती जाएगी और रिपीट होते होते क्या बनाएगी? यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरीके से लगातार आपको दिख रहे होंगे, एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है, बहुत सारे क्यूब आपको दिख रहे होंगे यहाँ से, है ना। तो ये सारे क्या हैं? क्यूबिक स्ट्रक्चर हैं, जो आपस में रिपीट होकर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है? तो यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल लैटिस का क्या है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। अब ये जो यूनिट सेल होती है, इसकी जो ज्योमेट्री है, ये कैसी होती है? पैरेलल पाइप्ड होती है। पैरेलल पाइप्ड मीन्स जिसके 6 शेप हों, हैं, जिसके 6 फेस हों, जिसके कैसे हों? 6 फेस। जरा इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, एक फेस ये सामने वाला आपको दिख रहा है, एक ऊपर 2, एक नीचे की तरफ होगा 3, एक इस साइड 4, एक इस साइड 5 और एक पीछे 6। 6 शेप इसके क्या होने वाले? 6 फेस। जिस भी क्रिस्टल लैटिस के, जिस भी क्यूब के 6 फेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल पाइप्ड। और वो सारे पैरेलल हो, है ना। पैरेललोग्राम याद होगा आपको, पैरेललोग्राम जिसके कितने हो? 6 फेस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल पाइप्ड स्ट्रक्चर। प्रोवाइडिंग 6 लैटिस पैरामीटर, जो इसको क्या करते हैं? 6 लैटिस पैरामीटर देते हैं। अब देखिए, ये एक यूनिट सेल आपने ले लिया, इसको आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, हमारा डायग्राम खराब ना हो इसलिए यहाँ तो एक फेस ये आपको फ्रंट साइड से दिख रहा है, तो एक फेस बैक साइड से होगा, एक साइड इधर से, तो एक साइड इधर से। 4, एक होगा ऊपर से, एक होगा नीचे से। कितने फेस होते हैं? 6 फेस जिसके होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल पाइप्ड। अब इस यूनिट सेल को हम कैरेक्टराइज्ड कर सकते हैं, या इसके पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो इसके 6 पैरामीटर हो सकते हैं। पहला देखिए, इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 एजेस। जो इसकी 3 एजेस हैं, एक मैं इसको ले लेता हूँ इसकी चौड़ाई, ब्रेथ, इसको ले लेता हूँ इसकी लेंथ, और इसको ले लेता हूँ इसकी हाइट। ठीक है, तो अगर मैं इसकी हाइट को क्या मान लूँ? इसकी हाइट को मान लूँ C, ब्रेथ को मान लूँ A, और लेंथ को क्या मान लूँ? B, है ना। तो इसके 3 एज होने वाले हैं, और तीनों एजेस को हमने क्या मान लिया? A, B और C, है ना। तो ए को हम मान लेते हैं हाइट, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बी को मान लो ब्रेथ, और सी को मान लो लेंथ। तो 3, है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। 3 इसके क्या होने वाले हैं? पैरामीटर्स कौन से होने वाले हैं? जो डायमेंशंस हैं इसकी अलोंग द 3 एजेस। ठीक है। तीसरा, इन डायमेंशन के
बिटवीन द डायमेंशंस जो एंगल बन रहे हैं ना, इस एंगल के बीच में, एजेस के बीच में जो क्या बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं, ये भी तीन एंगल होने वाले, अल्फा बीटा और गामा। देखिए सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में जो बनने वाला एंगल है इसको आपने क्या बोला, बीटा। बी और सी के बीच में बनने वाला जो एंगल है इसको क्या बोला आपने, अल्फा। और ए और बी के बीच बनने वाले एंगल को आपने क्या बोला, गामा, है ना। तो किसी भी यूनिट सेल के, इजी है, किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने वाले 6 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें 3 तो उसकी एज लेंथ होती है ए बी सी, और 3 उसके क्या होते हैं, एजेस के बीच में बनने वाले एंगल जो अल्फा बीटा और गामा होते हैं। ठीक है, तो 6 पैरामीटर से आप इसको क्या कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, यूनिट सेल क्या होती है, जिसके रिपीटेशन से क्या बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है, और इसके 6 पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा और ए बी सी। क्लियर है। इंपॉर्टेंट जो है ये यूनिट सेल, ये यूनिट सेल हमें कितने टाइप्स की मिलती है, तो ये हम देखते हैं अगली स्लाइड में। तो अभी हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, है ना। जो यूनिट सेल्स होती हैं हमारी, ये कितने टाइप्स की हो सकती हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो जनरली जो हम ब्रॉड कैटेगरी अगर यूनिट सेल की देखें तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, 2 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल को अगेन हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसको हम बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, क्यों इसको प्रिमिटिव बोल रहे हैं। ऐसा यूनिट सेल, चेक कीजिए, ऐसा यूनिट सेल जिस यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ उसके एज पे लगे होते हैं, कॉर्नर पे लगे रहते हैं ना, जब इसके पार्टिकल सिर्फ कहाँ लगे हों, कॉर्नर पे, ऐसे यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, ऐसे यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। ऐसे यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। और जब पार्टिकल कॉर्नर के अलावा कहीं सेंटर में आने शुरू हो जाते हैं, है ना, क्यूब के सेंटर में, यूनिट सेल के सेंटर में आने शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। चेक कीजिए, सेंटर्ड यूनिट सेल को हम देख रहे हैं, हमारे पास फिर से एक यूनिट क्यूब लिया हमने, यूनिट सेल लिए, और इस यूनिट सेल में अगर आप पार्टिकल देखें तो इसके कॉर्नर पे तो पार्टिकल होंगे ही होंगे, है ना। जब तक पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे है तब तक आप इसको क्या बोलने वाले हैं, प्रिमिटिव। और जैसे ही एक पार्टिकल इस प्रिमिटिव यूनिट सेल के सेंटर में आ जाता है तो तब हम इसको क्या नाम दे देते हैं, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है। जब पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ कहाँ आ जाता है, बॉडी के सेंटर में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड। एक और होता है हमारा, चेक कीजिए, मेरे पास एक यूनिट सेल हमने ले ली और इस यूनिट सेल में अगेन कॉर्नर पे हमने पार्टिकल लगाए, और कॉर्नर पे पार्टिकल लगाने के बाद, ये कॉर्नर पे तो पार्टिकल है ही, इसके बाद एक पार्टिकल इसके टॉप के फेस पे हो, एक इधर वाले फेस पे आ जाए, एक सामने वाले फेस पे आ जाए, एक पीछे वाले फेस पे आ जाए, एक आगे वाले फेस पे आ जाए, और एक कहाँ आ जाए, नीचे। तो 6 फेस पे जब कितने पार्टिकल आ जाएं, 6 पार्टिकल आ जाएं, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका बनेगा उसको आप बोलते हैं फेस सेंटर्ड सेल, एफसीसी। क्लियर है। देखिए, एक पार्टिकल है ऊपर की साइड, एक पार्टिकल कहाँ आ गया, नीचे की साइड, एक पार्टिकल आ गया बाईं साइड, एक आ गया दाईं साइड, एक ऊपर, एक नीचे, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक आ गया बैक साइड, और एक पार्टिकल आ गया फ्रंट साइड में, है ना। तो 6 फेस पे 6 पार्टिकल, 6 फेस पे कितने पार्टिकल आ गए, 6 पार्टिकल आ गए। तो जब कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी पार्टिकल आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफसीसी। जब कॉर्नर के साथ साथ कहाँ आते हैं, बॉडी के सेंटर में आते हैं, तो बॉडी सेंटर्ड। और जब आपके पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं तो प्रिमिटिव। ध्यान दीजिए, सिर्फ कॉर्नर पे प्रिमिटिव, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर्ड में तो बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर के साथ साथ फेस पे आ गया तो फेस सेंटर्ड। और अगर मेरे पास कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर पे तो पार्टिकल लगेंगे ही लगेंगे, मतलब सारे के सारे यूनिट सेल में
प्रिमिटिव यूनिट सेल तो वो होती हैं, है ना। बस उसके बाद पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ कहीं और आ जाते हैं। तो कॉर्नर पे तो पार्टिकल है ही। अब क्या हो जाए, किन्हीं भी दो अपोजिट फेस पे, जैसे या तो ऊपर आ जाए और ऊपर के साथ नीचे, इस तरीके से पार्टिकल लग जाएं दो एंड पे, अपोजिट एंड पे जब पार्टिकल लगते हैं कॉर्नर के साथ साथ, तो उसको बोलते हैं हम ईसीसी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है? क्लियर है, बहुत इजी है। जो यूनिट सेल्स के टाइप्स होते हैं, ये 4 टाइप्स, बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी में 2 टाइप के, एक तो प्रिमिटिव होती है और एक सेंटर्ड। ठीक है, जो प्रिमिटिव होती हैं इसमें सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल लगे होते हैं, और जो सेंटर्ड होते हैं वहाँ कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में कहीं होता है ना, बॉडी के कहीं सेंटर में होता है। अब अगर बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आ जाए तो बॉडी सेंटर्ड, फेस पे अगर फेसेस पे क्या आ जाए, पार्टिकल आ जाए तो फेस सेंटर्ड, और अगर दो अपोजिट एंड पे क्या आ जाए, पार्टिकल आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस प्रकार से आपकी 4 टाइप की यूनिट सेल हो सकती हैं। पहला प्रिमिटिव आपको याद रखना है, दूसरा आपका हो जाएगा बीसीसी, तीसरा हो जाएगा एफसीसी, और चौथा हो जाएगा ईसीसी। यहाँ जो हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे, उसमें ईसीसी हमें नहीं देखना है, तो फिलहाल हमें कितने देखने होंगे, 3। क्लियर है? तो दैट्स इट फॉर टुडे, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू। हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।